शहजाद पूनावाला जी, मतलब हम दिखा रहे हैं एक बार अपने दर्शकों को कि देखिए दो अलग अलग घटनाएं हैं। जैसे चीफ जस्टिस गवई पर जो हमला करने की कोशिश की एक वकील ने, और उसको अफसोस भी नहीं है, वो अपने आप को सही बता रहे हैं, लेकिन उस पर तमाम लोगों ने उसकी निंदा की। लेकिन जब बात आई खगेन मुर्मू की, ये जस्टिस गवई पर जो प्रतिक्रिया है, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, राहुल गांधी हो, मल्लिकार्जुन खड़गे हो, ममता बनर्जी हो, पूरी लिस्ट हमने निकाली है किस किसने पोस्ट लिखकर नाराजगी जाहिर की। प्रियंका गांधी वाड्रा, तेजस्वी यादव, ये सभी लोग इस पर बोले, अखिलेश यादव बोले, अरविंद केजरीवाल बोले, सबने लिखा। लेकिन जब बात आई खगेन मुर्मू की, जो कि आदिवासी सांसद हैं बीजेपी के, उन पर गंभीर हमला हुआ। प्रधानमंत्री ने तो पोस्ट लिखा, राहुल गांधी ने उस पर एक्स पर कुछ नहीं लिखा, जिसको लेकर आपने एक पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर डाली। मल्लिकार्जुन खड़गे ने नहीं लिखा, ममता बनर्जी ने लेकिन लिखा है, वो मिलने भी गई हैं उन्हें, हमने आपको तस्वीरें भी दिखाई हैं। ना प्रियंका वाड्रा गांधी ने बोला, ना तेजस्वी यादव ने बोला, ना अखिलेश यादव ने कुछ कहा है, ना अरविंद केजरीवाल ने कुछ कहा। इसको लेकर आपने एक पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर डाली कि भाई सेलेक्टिव आउटरीच है, पर वो पलट के फिर कहेंगे कि ऐसे ही मामलों में आपकी तरफ से भी यही होता है। आप कितनी नाराजगी जाहिर करते हैं जब विपक्षी सांसदों पर हमले होते हैं। शहजाद, चलिए अंजना जी, अच्छी बात है कि आपने शुरुआत में ही बताया कि 6 अक्टूबर को 2 घटनाएं घटी देश में संवैधानिक पदों पर आसीन व्यक्तियों के खिलाफ। एक अति निंदनीय घटना चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया गवई साहब पर घटी, जिस पर उन्होंने चाहा कि कोई कार्रवाई ना हो, तब भी पुलिस ने डिटेन किया। बीसीआई ने उस व्यक्ति को हटा दिया है वकील के रूप से। प्रधानमंत्री से लेकर कानून मंत्री से लेकर सभी बीजेपी के नेताओं ने इसका बिना शर्त खंडन किया, और राहुल जी भी बगोटा से, प्रियंका जी जहां पे भी है वहां से, और अखिलेश यादव से लेकर तेजस्वी यादव जी ने, सब ने इस पर अपना आउटरेज प्रकट किया। पर ये आउटरेज अगर दलित के लिए होता, दल हित के लिए नहीं, अगर ये आदिवासी की चिंता होती, सियासी चिंता की नहीं, तो उसी दिन पर, अब उस घटना को 48 घंटे हो चुके हैं, खगेन मुर्मू जो कि एक आदिवासी समाज से आने वाले सांसद, उनके सर को फोड़ दिया गया, लहूलुहान कर दिया गया, जानलेवा हमला लिया गया, और उनके साथ साथ वहां पर शंकर घोष हमारे चीफ विप, और कल 24 घंटे के भीतर तीसरी घटना में हमारे एक और विधायक ओरांव साहब के ऊपर भी जानलेवा हमला किया गया। पर मैंने देखा राहुल जी का ट्विटर हैंडल अभी आने से पहले, ट्वीट नॉट फाउंड, प्रियंका जी का ट्वीट नॉट फाउंड, तेजस्वी जी का ट्वीट नॉट फाउंड, अखिलेश जी का, पीडीएस समाज के शुभचिंतक, ट्वीट नॉट फाउंड। इसीलिए मैं कहना चाहता हूं कि ये ट्वीट नॉट फाउंड क्यों हो रहा है, और ये आज की बात नहीं है। अंजना जी, आपको याद होगा कि आदिवासी समाज से पहले राष्ट्रपति हमने बनाया द्रौपदी मुर्मू जी को। कांग्रेस के नेता, इनके अच्छे मित्र है अजय कुमार, ये शैतानी मानसिकता वाली औरत है, इस पर भी ट्वीट नॉट फाउंड है। फिर उसके बाद बोरिंग पुअर लेडी है ये राहुल जी ने कहा, इस पर भी ट्वीट नॉट फाउंड है। फिर उसके बाद राष्ट्रपत्नी है ये, इसके ऊपर भी अतुल लोंडे पाटिल का ट्वीट नॉट फाउंड है। तो मैं अतुल लोंडे पाटिल जी से सिर्फ इतना पूछना चाहता हूं, मैंने तो साफ साफ शब्दों में जो गवई साहब के साथ हुआ उसका खंडन किया है। अब आप बता दो कि आपकी क्या मजबूरी बताऊं मैं आपको। अंजना जी, आज रिसर्च कर रहा था पीसी से पहले, तो मैंने सोचा कि ये जो खगेन मुर्मू जी पे हमला किसने किया, तो नाम आया पिंकी खातून, रमजान अली एंड सैफुल हक। जैसे ही ये नाम सामने आया, सारी चीजें क्लियर हो गई। आप इसको फिर धार्मिक रंग देना चाहते हैं शहजाद जी? मैंने तो किसी का धर्म उल्लेख ही नहीं किया। नहीं तो फिर क्या बता रहे हैं, नामों के साथ क्या बता रहे हैं आप क्या समझी? मैंने तो टीएमसी के कार्यकर्ताओं का नाम लिया अंजना जी। तो इसमें कांग्रेस की क्या मजबूरी हो गई? मैं बता रहा हूं ना, अब मैं आपको बताता हूं। जब टीएमसी के नेता अखिल गिरी आदिवासी समाज से आने वाले राष्ट्रपति पे इतनी गंदी टिप्पणी करते हैं, आज भी विधायक है कांग्रेस की, ये प्रियंका वाड्रा जी का कोई बयान है ना? इल्ले पोस्ट पोल वायलेंस में 14,000 आदिवासियों को मार कर भगाया गया, कोई ट्वीट आया कांग्रेस का? इल्ले संदेश खाली में तो आदिवासी महिलाओं के साथ शाहजहां शेख ने क्या क्या नहीं किया, कोई चीज आई राहुल गांधी की ना? जुलाई 25 में ट्राइबल महिला के साथ बलात्कार हुआ, कांग्रेस का आक्रोश आया ना? तो राजनीतिक गोत्र देखकर और अक्यूज का धर्म जाति देखकर इनका आक्रोश प्रकट होता है। इनको आदिवासी नहीं, सियासी की चिंता है। वरना बोले टीएमसी और ममता बनर्जी पे एक शब्द बोले, पूरी डिबेट निकल जाएगी। अतुल लोंडे पाटिल ममता बनर्जी को कंडेम नहीं करेंगे। ठीक है, लेकिन अतुल लोंडे पाटिल साहब, क्या ये प्रश्न नहीं बनता है कि इस पर आपके शीर्ष नेताओं को क्यों नहीं क्रोध आया
इस पर किसी ने कोई कुछ नहीं लिखा है। मतलब आप सोचिए, आईसीयू में एडमिट है खगेन मुर्मू, वो भी एक आदिवासी सांसद हैं। अब आप जाति ही देखनी है तो सबकी जाति देखी जाए। और सोचिए कि उनके आंख के नीचे जो फेशियल बोन है उसमें फ्रैक्चर है, और चूंकि वो पहले से डायबिटीज के पेशेंट हैं और भी उनको ट्रीट करना मुश्किल हो रहा है, आईसीयू में है वो, लेकिन एक पोस्ट नहीं। देखिए अंजना जी, इस तरह का कोई भी वायलेंट एक्ट जो है उसका तो निषेध है ही, उसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन मुर्मू जी को बतौर राष्ट्रपति जिस वक्त राम मंदिर का उद्घाटन हुआ, क्यों नहीं बुलाया था? उसके ऊपर हमने जरूर उंगली खड़ी की थी, क्योंकि आदिवासी समाज से है। उनको मंदिर में आने से रोक दिया था, तब भी हमने उंगली उठाई थी। ये तो राजनीतिक मसला है। लॉ एंड ऑर्डर वहां के मुख्यमंत्री के हाथ में पूर्ण राज्य है वो, तो उन्होंने तो उसका कॉग्निजेंस लिया। लेकिन मैं कुछ बातें जो है सामने खड़ा करना चाहूँ। उस वक्त इन्होंने माफी नहीं मांगी थी। हाँ, हमने पहले आदिवासी महिला की, लेकिन आदिवासी महिला का इस तरह से अपमान हुआ, धार्मिक बातों को लेकर संविधान होते हुए ऐसा हमला हुआ, लेकिन देश के प्रधानमंत्री ने कुछ नहीं कहा। ये प्रतिक्रियाएं क्यों आई? देश के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया मेरे महाराष्ट्र से आते हैं। मैं जिस कॉलेज में लॉ किया उसी कॉलेज में उन्होंने लॉ किया है। तो गांधी आंबेडकर वर्सेस गोडसे की क्या है? इनके भास्कर राव कहते हैं कि, भास्कर राव इनके विधायक है, वो कहते हैं कि जूता नहीं, उनके हाथ में बंदूक होनी चाहिए थी। उनको एक सोशल मीडिया में एक वीडियो चल रहा है, वो वीडियो ये बताता है कि सामने मटका, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कुछ आम आदमी नहीं है, उनके सामने मटका पीछे झाड़ू, ये हमारे पूना में लगाया था 1818 के पहले, जिसके खिलाफ बड़ा रण संग्राम हुआ था। तो ये इस तरह की तस्वीर लगाकर आपका ऐसा हश्र होगा, ये कहा जाता है। हरिओम वाल्मीकि कितने बेतहाशा बेरहमी से उन्हें मारा गया, लेकिन रिएक्शन देखो। भूषण गवई जी का, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का रिएक्शन क्या था? गांधी आंबेडकर की विचारधारा पे था, उन्होंने उनको माफ कर दिया। लेकिन इनका रिएक्शन क्या था? राकेश किशोर, उनका पूरा नाम नहीं लिखेगा कोई मीडिया में, उनका राकेश किशोर तिवारी है जहां तक मेरी जानकारी है। तो उन्होंने जूता फेंक कर मारा, उन्होंने उनको माफ कर दिया, लेकिन 8 घंटा लग गया देश के प्रधानमंत्री को रिएक्शन देने पर। तो राजनीतिक हमला जो हुआ है वो सारंगी पर भी हुआ था। फिर बाद में सारंगी जी का वीडियो आया कि मुझे ऐसा कहना पड़ा, मुझे जाकर जबरदस्ती आईसीयू में भर्ती होना पड़ा। लेकिन यहाँ पर आया है कि उनको सही में लगा है, तो किसी भी तरह का वायलेंस का तो हम कंडेम करते हैं, इसके ऊपर कोई सवाल ही नहीं आता। लेकिन 2014 के बाद मैं बता रहा हूँ, महाराष्ट्र वो भूमि है जहां वारकरी संप्रदाय है, जहां जात पात धर्म लिंग भी एक भूल कर एक दूसरे को मावली कहते हैं। शायद शहजाद भी जानते हो, पता नहीं वो पूना में कितना रहते हैं। तो एक दूसरे के पैर छूते, एक दूसरे के इसमें भगवान देखते हैं जात पात छोड़कर। ये वारकरी संप्रदाय, ये मेरे महाराष्ट्र का इतिहास है, सामाजिक इतिहास। यहाँ पे बड़े बड़े आंदोलन हुए, शाहू फुले आंबेडकर, सारा आंदोलन यही हुआ। इस महाराष्ट्र में मैं बताता हूँ, आरवी में एक लड़का छोटा दलित मंदिर में गया तो उसको गरम गरम फर्श पे बिठाया गया। कुछ दलित लड़के धूले में नहा चले गए किसी सवर्ण के तालाब पे, तो उन्हें बाहर निकलकर मरते दम तक मारा। अब मूछ बढ़ाए तो नहीं, आपकी सारी बातें मैं समझ गई अतुल जी। नहीं, एक काउंटर क्वेश्चन आपसे भी है, प्लीज एक काउंटर क्वेश्चन आपसे भी है। ये जो सारी आप राम कथा सुना रहे हैं, इससे क्या लेना देना है इस बात का कि एक सांसद पर इस तरह का हमला हुआ है, उस पर एक लाइन भी शीर्ष नेताओं ने क्यों नहीं लिखा? प्रश्न तो ये मैंने पूछा था ना। अंजना जी, मैं आपको बहुत संवेदनशील पत्रकार मानता हूं, व्यक्तिगत मित्र भी मानता हूं। आप इस तरह का सवाल पूछेंगे कि ये रामकथा है, ठीक नहीं लगता अंजना। आप बहुत संवेदनशील। अरे रामकथा नहीं है, सत्य कथा है, सत्य कथा है। बुलेट पर बैठा हम इसे सत्य कथा ही मान रहे हैं, हम राम कथा को भी सत्य कथा ही मानते हैं, हम राम कथा को भी सत्य कथा ही मानते हैं। उसके साथ कोई नेगेटिव कॉनिटेशन मेरे दिमाग में नहीं था। अगर आपके में था तो मैं उसको वापस ले लेती हूँ। लेकिन वापस प्रश्न पर आइए सर, वापस प्रश्न पर आइए। मैं राम कथा को सत्य कथा ही मानती हूँ, तभी मैंने राम कथा कहा था। हो सकता है आप उसको गलत कथा मानते हो, लेकिन मैं प्रश्न पर आती हूँ। मूलतः प्रश्न सर, आपने पर्सनल ये वो सब सुना दिया, तो मैं भी तो बता दूं, राम कथा तो मेरी अच्छी, मैंने अच्छे सेंस में कहा था। मैं आपसे वापस पूछ रही हूँ सर, इस इंसिडेंस पर किसी ने कुछ नहीं लिखा। ये सेलेक्टिव आउटरीच क्यों होता है? इस पर 2 लाइन का तो जवाब दीजिए। राजनीतिक हिंसा, इसका हम कभी सम्मान नहीं करते, इसका हम कभी भी निषेध करते आए। वहां पर वहां की मुख्यमंत्री जो जिनके ऊपर कानून व्यवस्था का जिम्मेदारी है, वहां जाकर आई। अगर ये जातिगत होता, अगर ये संविधान के खिलाफ होता, तो आउटरीच उठता, बहुत जम के आउटरीच उठता, जम के हम सवाल इसके ऊपर खड़ा करते। राजनीतिक बात है और हिंसा मालदा के है वो, और मालदा में जैसा भी चुनाव आएगा ना, तो वहां पे स्मृति ईरानी भी जाएगी, वहां पर अमित शाह भी जाएंगे और हिंदू मुसलमान करने की पूरी ताकत से कोशिश करेंगे। और ये हमने हर चुनाव में देखा है।
हमने 18 में भी देखा है, इसके चुनाव के पहले भी देखा है। हर चुनाव में बीजेपी ने वालदा में जाकर हिंदू मुसलमान करने की कोशिश की है और राजनीतिक बात की, और वही बात शहजाद ने करने की कोशिश की। ठीक। पता नहीं महाराष्ट्र की संस्कृति से आकर भी ये इंसान हर बार हिंदू मुसलमान कैसे करने की कोशिश करता है, यही मुझे समझ में नहीं आता है। और धमकी देखो, गवई जी को धमकी क्या दे रहे हैं कि सनातन का इन्होंने अपमान किया है, इनको इससे भी ज्यादा सजा जो है बाहर मिलेगी। बंदूक की बात हो रही है, निषेध तो होगा, क्योंकि ये किसने बोला को है? आज मनुस्मृति को स्थापित जस्टिस करने- गवई को लेकर ये किसने बोला है? भास्कर राव का नाम लिया ना मैंने आपको, उन्होंने स्वागत किया है, सोशल मीडिया खंगाल कर देख लीजिए अंजना क्या। हाँ। जिस तरह का जातिगत ये हो रहा है, अभी 75 साल हो गए, 25 नवंबर 1949 का डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का भाषण देख लीजिए आप एक बार। उन्होंने कहा था कि ये जातिगत व्यवस्था इस देश के संविधान को सफल नहीं होने देगी, और दिख रहा है आज क्यों। इंसान है, सब समानता है हमारे यहाँ, और जातिगत बात होगी तो आउटरीच होगा ना अंजना जी। ठीक। राजनीतिक बात के लिए वहां की मुख्यमंत्री जो है वो गई है। ठीक है।